भारत एक ऐसा शहर जहां पहाड़ों की गोद में बादल खेलते हैं, जहां हर गली से संगीत की खुशबू आती है और जहां प्रकृति खुद अपनी खूबसूरती पर फख्र करती है। ये कोई आम शहर नहीं है दोस्तों, ये है शिलांग, मेघालय की राजधानी, जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। यहाँ की वादियाँ, झरने, साफ सुथरी सड़कों और स्थानीय संस्कृति का जादू ऐसा है कि जो एक बार यहाँ आया वो दोबारा ज़रूर आना चाहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत के इस अनोखे शहर में एक ऐसी परंपरा है जो पूरे देश से अलग है। यहाँ शादी के बाद लड़के लड़कियाँ के घर जाते हैं, वो भी रहने के लिए। कैसे और क्यों, चलिए जानते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, शिलांग का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रहस्यमय भी है। यहाँ मुख्य रूप से खासी जनजाति रहती है जो मैट्रिलिनियल सिस्टम को फॉलो करती है, यानी वंश परंपरा माँ की ओर से यहाँ आगे बढ़ती है। ब्रिटिश काल में शिलांग को असम की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, क्योंकि यहाँ का मौसम बेहद सुहावना और ठंडा रहता था। 1864 में जब यहाँ बड़ा भूकंप आया, तब भी इस शहर को दोबारा बड़े प्रेम से बसाया गया। 1972 में जब मेघालय को अलग राज्य का दर्जा मिला, तब शिलांग को इसकी राजधानी घोषित किया गया। शिलांग समुद्र तल से करीब 1496 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यह शहर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है और यही वजह से कि इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। यहाँ का तापमान पूरे साल ठंडा और आरामदायक रहता है। गर्मियों में यहाँ का अधिकतम तापमान 23 डिग्री से 24 डिग्री तक रहता है और वही सर्दियों में 4 डिग्री से 6 डिग्री तक नीचे गिरता है। यहाँ की शहर की औसत वर्षा साल भर में लगभग 2500 से 3000 मिमी होती है और मानसून के दौरान यह शहर हरियालियों से भर जाता है। दोस्तों, शिलांग शहर का क्षेत्रफल लगभग 64 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसे शामिल करने वाला जिला ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट करीब 2748 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। शिलांग शहर की कुल जनसंख्या 2021 के अनुमान अनुसार लगभग 1,80,000 के आसपास है। वही 2011 की जनगणना में यह संख्या करीब 1,43,00,000 के आसपास थी, जिसमें पुरुषों की संख्या 72,000 और वही महिलाओं की संख्या 71,000 थी। यहाँ का लिंग अनुपात लगभग 985 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, जो भारत के राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ की सामाजिक संरचना काफी संतुलित और स्त्री समानकारी है। दोस्तों, शिलांग में धर्म का वितरण कुछ इस प्रकार से है। यहाँ ईसाई लगभग 46%, हिंदू लगभग 42%, मुस्लिम करीब 5% तथा बौद्ध, जैन और अन्य लगभग 7% के आसपास से रहते हैं। खासी जनजातियों में ईसाई धर्म सबसे ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन यहाँ हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोग भी आपसी भाईचारे से रहते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि धर्म से ज़्यादा और संस्कार, संस्कृति और शिक्षा पर जोर दिया जाता है। दोस्तों, शिलांग को नॉर्थ इंडिया ईस्ट इंडिया का एजुकेशन हब कहा जाता है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली बेहद मजबूत और गुणवत्तापूर्ण है। यहाँ के प्रमुख स्कूल और कॉलेज जैसे एसटी एडमंड्स स्कूल, लोरेटो कन्वेंट, पाइन माउंट स्कूल, एसटी एंथोनीज कॉलेज, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, जो भारत के टॉप केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। शिलांग की औसत साक्षरता दर लगभग 87% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 89% तथा महिला साक्षरता दर 85% है। यानी शिक्षा के मामले में शिलांग पूरे देश में अग्रणी शहरों में से एक है। शिलांग सिर्फ अपनी वादियों और झरनों के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ के अनोखे खानपान के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लोग बेहद साधारण लेकिन स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर भोजन पसंद करते हैं। यहाँ के कुछ लोकप्रिय पारंपरिक व्यंजन है, उसमें है जादोह, जो खासी जनजाति का सबसे फेमस डिश है। यह एक प्रकार का मसालेदार चावल होता है, जिसे सुअर के मांस के साथ पकाया जाता है। कई लोग चिकन या मटन से भी इसे बनाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है दोह नेहांग। यह डिश काली तिल की ग्रेवी में पकाए गए पोर्क के टुकड़ों से बनती है, जो स्वाद में ज़बरदस्त और बेहद खास होती है।
नखाम्बिया, जो सूखी मछली और मिर्च के साथ बनी हुई एक तीखी सूप जैसी डिश है, खासकर गारो जनजाति में लोकप्रिय है। पुथारो, यह एक तरह का भाप में बना चावल का केक है जिसे लोकल चटनी या चाय के साथ खाया जाता है। 5वें नंबर पर आता है तुंगटाब। यह फर्मेंटेड सोयाबीन, अदरक, लहसुन और सरसों के तेल से तैयार किया जाता है। इसकी खुशबू तेज होती है, लेकिन इसका स्वाद ज़बरदस्त होता है। तथा स्ट्रीट फूड एंड लोकल ड्रिंक्स की अगर बात करें तो रेड टी, लाल चाय, मोमोज, लोकल फलों का जूस जैसे कई स्ट्रीट फूड यहाँ उपलब्ध है। बात करें अगर टूरिज्म की तो दोस्तों शिलांग को यूं ही नहीं पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यहाँ की वादियाँ, झरने, बादल और लोकल संस्कृति सब मिलकर इसे भारत का एक अनोखा स्वर्ग बना देते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं शिलांग के टॉप 5 मस्ट विजिट प्लेसेस जिनके बिना आपकी शिलांग यात्रा बिल्कुल अधूरी रहेगी। इसमें पहले नंबर पर है शिलांग पीक। यह शिलांग की सबसे ऊंची जगह है जो करीब 1965 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से पूरा शहर दूर दूर तक फैली घाटियाँ और यहाँ तक कि साफ मौसम में बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भी देखा जा सकता है। दूसरे नंबर पर आता है एलिफेंटा फॉल्स। 3 लेयर में गिरता हुआ यह जलप्रपात शिलांग का सबसे फेमस वाटरफॉल है। इसका नाम एक पुराने पत्थर से पड़ा जो हाथी जैसा दिखता था, हालांकि अब वो टूट चुका है। हरे भरे जंगलों और पत्थरों के बीच गिरते हुए इस झरने की गूंज और नज़ारा दोनों ही रोमांचक होते हैं। तीसरे नंबर पर है माओफ्लांग सेक्रेड फॉरेस्ट। यह जंगल न सिर्फ हरियाली के लिए बल्कि अपनी धार्मिक आस्था और ट्राइबल मान्यताओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पेड़ पौधों को भगवान का रूप माना जाता है और बिना अनुमति कुछ भी तोड़ना यहाँ पर वर्जित है। नेचर लवर्स और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं। चौथे नंबर पर है वार्ड्स लेक। शिलांग शहर के बीचों बीच स्थित यह एक खूबसूरत झील है जहाँ आप बोटिंग, गार्डन वॉक और लोकल स्नैक्स का मजा ले सकते हैं। यह झील बच्चों, कपल्स और फैमिली के लिए एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है। 5वें नंबर पर आता है पुलिस बाजार। शिलांग का सबसे लोकप्रिय बाजार जहां आपको मिलेगा लोकल हैंडीक्राफ्ट, ट्राइबल ड्रेस, ऑर्गेनिक मसाले और स्ट्रीट फूड से एक भरमार। अगर आप शिलांग से कोई यादगार चीज़ खरीदना चाहते हैं तो यही है सबसे बेस्ट जगह। तो अब बात करते हैं शिलांग घूमने का सही समय और कैसे यहाँ आए, इस बारे में हम बोलते हैं। दोस्तों शिलांग साल भर सुंदर रहता है, लेकिन अगर आप मौसम का असली मज़ा लेना चाहते हैं तो मार्च से लेकर जून यह सबसे अच्छा समय होता है यहाँ घूमने के लिए। तब मौसम ठंडा, सुहावना और साफ रहता है। घूमने फिरने, फोटोग्राफी और एडवेंचर एक्टिविटी के लिए यह एक परफेक्ट टाइमिंग है। तथा अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान यहाँ ठंडक थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन भीड़ कम होती है और बादल नीले आसमान का संगम दिखाता है। तथा मानसून के दौरान जुलाई से सितंबर तक अगर आपको हरियाली, कोहरा और बारिश से प्यार है तो मानसून में भी आप आ सकते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड और ट्रैवल में आपको दिक्कत आ सकती है। ये रहा कब आने का टाइमिंग। अब यहाँ कैसे पहुँचते हैं इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। शिलांग का खुद का छोटा एयरपोर्ट है, शिलांग एयरपोर्ट, जो शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ नियमित फ्लाइट्स कोलकाता, गुवाहाटी और कुछ सीमित शहरों से उपलब्ध है, लेकिन ज़्यादातर लोग गुवाहाटी एयरपोर्ट पर उतरते हैं जो शिलांग से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर है। गुवाहाटी एयरपोर्ट से शिलांग के लिए टैक्सी या शेयरिंग कैब 3 से 4 घंटे में आपको शिलांग पहुंचा देगी। अगर आप रेलवे से आ रहे हैं तो शिलांग में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जो यहाँ से लगभग 100 से 105 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप टैक्सी, प्राइवेट कैब या शिलांग जाने वाली शेयरिंग टैक्सी बस ले सकते हैं। गुवाहाटी स्टेशन भारत के हर कोने से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पटना जैसे बड़े बड़े शहरों से आप यहाँ पर आ सकते हैं। सड़क मार्ग की अगर बात करें
तो शिलांग तक पहुंचने के लिए गुवाहाटी से NH6 नेशनल हाईवे 6 सबसे आसान और सुंदर रास्ता है। गुवाहाटी से शिलांग की दूरी करीब 100 से 120 किलोमीटर की दूरी है। सड़क बहुत अच्छी है और रास्ते में आपको पहाड़, घाटियाँ और सुंदर नज़ारे आपका दिल जीत लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी शिलांग घूमने का प्लान बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि कम से कम खर्च में ज़्यादा कैसे घूमा जाए, तो चलिए मैं आपको आपके बजट के हिसाब से एकदम परफेक्ट प्लान बना के देता हूँ। शिलांग में आप रुपये 600 से लेके 1200 तक में साफ सुथरे और बजट होटल या होम स्टे आसानी से पा सकते हैं, खासकर अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं। यहाँ के कुछ अच्छे बजट ऑप्शन है पॉलिसी बाजार के पास के गेस्ट हाउस, बैकपैकर शिलांग हॉस्टल्स, एयरनप पर लोकल होम स्टे जो 800 से 1000 रुपये में भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे 2 लोग शेयर करके रुके तो खर्च और भी कम हो सकता है। अब बात करें खान पान के खर्चे की। यहाँ लोकल रेस्टोरेंट्स में खाना बेहद सस्ता और स्वादिष्ट होता है। यहाँ एक टाइम का खाना 80 से 150 में मिल जाएगा। स्ट्रीट फूड्स जैसे मोमोज, थुपका, जादोह यह आप ज़रूर ट्राई करें। यहाँ की सुबह की लोकल लाल चाय और बिस्किट यह 20 रुपये से लेके 30 रुपये में आपको मिल जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर आपका एक दिन का खाने का खर्चा 200 रुपये से लेकर 300 में आराम से हो सकता है। अगर आप अकेले या 2 लोग हैं तो शेयरिंग टैक्सी, मैजिक, सुमो सबसे सस्ता और लोकल तरीका है। शिलांग सिटी टूर कैब 300 से लेके 400 प्रति व्यक्ति शेयरिंग में करते हैं, तथा अगर आप कोई स्कूटी रेंट पे लेना चाहते हैं तो यहाँ 400 से लेके 500 प्रतिदिन ड्राइविंग आपको मिल जाएगी। पैदल घूमने के लिए वार्स लेक, पुलिस बाजार आदि आपका काफ़ी पास में है। तो दोस्तों, इस हिसाब से अगर आप 2 दिन 1 रात का यहाँ स्टे करते हैं तो कुल 1600 रुपये से लेके 2000 तक आपका अनुमानित खर्च आपको आ सकता है। अगर आप शेयरिंग में ट्रैवल करते हैं तो शिलांग 2 दिन में 2000 रुपये से भी कम में आपका घूमना हो सकता है। एक्स्ट्रा सेविंग टिप्स है आपके लिए। अगर आप ऑफ सीज़न में या वीकेंड में यहाँ जाते हैं तो यहाँ के होटल और आपके लिए सस्ते मिलेंगे। अगर आप पहले से ही होटल ऑनलाइन बुक करते हैं तो और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। यहाँ से लोकल लोगों से पूछकर हिडन गेम्स और सस्ते खाने की जगह आप जान सकते हैं। यदि आप ग्रुप में ट्रैवल करें तो कैब शेयर करने से आपकी काफ़ी बचत हो सकती है। दोस्तों, ये था मेघालय की राजधानी शिलांग का संपूर्ण वीडियो, जिसमें आपको शिलांग के इतिहास से लेके पर्यटन तक, खान पान से लेके यहाँ कैसे आए तब तक सब जानकारी आपको इस वीडियो में आपको हमने दी है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एक्सप्लोर सिटीज़ एंड टूरिज्म को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए ला सकें। जय हिंद।